राधे राधे भक्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल राम त्रिपाठी 88 पे स्वागत है। एकादशी व्रत कब है? श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब रखना है? एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है? एकादशी व्रत का महत्व क्या है? एकादशी व्रत की कथा क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत इस बार दिनांक 5 अगस्त दिन मंगलवार को रहेगा। इसका पारण दिनांक 6 अगस्त दिन बुधवार को रहेगा। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं पे इसको पवित्रता एकादशी भी बोला जाता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एक बार युधिष्ठिर जी ने नारायण हरि से पूछा, हे नारायण, आपकी कृपा से मैंने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत सुना। कृपया करके प्रभु श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी को व्रत को सबसे पहले किसने किया था? इसका पूजा विधि क्या है एवं इस व्रत की कथा क्या है? नारायण हरि युधिष्ठिर से कहते हैं, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है उसको पुत्रदा एकादशी और पवित्रता एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को व्रत करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन हो सके तो वस्त्र जो आप धारण करते हैं हरे रंग का वस्त्र धारण कीजिए। श्रावण मास में हरे रंग का विशेष महत्व होता है। नारायण हरि को तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। तुलसी दल चढ़ाने से पहले आप जान लीजिए कि एकादशी को दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है, इसीलिए आपको तुलसी दल चढ़ाना है तो एक दिन पहले ही तुलसी दल आप तोड़ लीजिए। और नारायण भगवान की पूजा भी पंचामृत के द्वारा स्नान कराइए, उनको पंचोपचारिक षोडशोपचार से उनका पूजा विधि कीजिए। धूप अगरबत्ती फल फ्रूट उनको नैवेद्य अर्पण कीजिए। पूरा दिन उपवास करिए। शाम के समय आपको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। इस एकादशी को व्रत सुनने से यज्ञ के बराबर फल मिलता है। जितना एक यज्ञ करने का फल मिलता है उतना ही इस व्रत की कथा सुनने से फल मिलता है। नारायण जी ने स्वयं युधिष्ठिर से ये बात कही है। तो सत्यनारायण व्रत कथा और एकादशी व्रत कथा जैसे आप सुनते हैं उसी प्रकार एकादशी व्रत की कथा को आप जरूर सुनिएगा। और इस व्रत की कथा क्या है, चलिए अभी उसके बारे में जानते हैं। एक समय की बात है, महिष्मती नगर में महिजित नाम के राजा थे जिनको कोई भी पुत्र नहीं था। राजा पुत्र की कामना के लिए बहुत सारे पूजा पाठ एवं उपाय करके थक चुके थे। क्योंकि राजा का उम्र धीरे धीरे ढलता जा रहा था, राजा पुत्र के विलाप में हमेशा चिंतित रहते थे। उनके मन में हमेशा आशंका रहती थी, मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। इसी चिंता में दिन रात राजा व्याकुल परेशान रहते थे। राजा की परेशानी देखकर उनके प्रजा एवं उनके राज दरबार में जितने भी लोग थे उनको भी चिंता होने लगी कि राजा इतना दुखित रहते हैं। राजा तो बड़े धर्मात्मा हैं, राजा के हाथ से किसी में प्राणी का कभी हत्या नहीं हुआ है। राजा बड़े बड़े गांवों में कस्बों में तालाब खुदवाए हैं, कुआं खुदवाए हैं, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया है। राजा हमेशा अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान समझते हैं। फिर राजा का ऐसा कौन सा कर्म था जिसकी वजह से राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई? ये सब बातें राजा के दरबार में धीरे धीरे एक दूसरे लोग बातचीत करने लगे। राजा को बहुत चिंता होने लगी। राजा ने अपने दरबार में सभी लोगों को बुलाया, अपनी समस्याओं का विवरण दिया और राजा ने बताया, यदि किसी के पास कोई उपाय हो तो कृपया मेरी समस्या का समाधान करने की कृपा कीजिए। मैं पुत्र वियोग के कारण बहुत चिंतित रहता हूँ। अब क्योंकि मेरी आयु बहुत अधिक हो चुकी है, तो अगर कोई भी विधि पूजा विधान हो जो जिसको पता हो मुझसे बताने की कृपा करें, जिसके कारण मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। राजा की इस प्रकार बात सुनकर राजा के मंत्रियों एवं सिपाहियों ने निर्णय लिया कि राजा की समस्या का हम लोग समाधान जरूर करेंगे। वो लोग राजा के समाधान के लिए
घने वन में गए। वहाँ पे घने वन में वो लोग बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ढूंढने लगे, क्योंकि संत ऋषि मुनि अगर मिल गए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ पे एक जंगल में लोमस मुनि मिले। लोमस मुनि को देखकर प्रजा के लोग मंत्रियों ने उनको प्रणाम किया। लोमस ऋषि उनको देखकर पहचान गए कि ये लोग जरूर किसी दुख के कारण यहाँ पे आए हुए हैं, इनको समस्या किसी प्रकार का है, उनकी समस्या का समाधान करना मेरा कर्म बनता है। लोमस ऋषि ने पूछा, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? राजा के मंत्रियों सिपाहियों ने बतलाया कि राजा मेरे बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा है, बहुत पुण्य का काम करते हैं, प्रजा को अपने पुत्र पुत्री के समान समझते हैं, फिर भी राजा को अभी तक किसी भी प्रकार का पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। हे ऋषि मुनि, कृपया राजा की इस समस्या को समाधान करने की कृपा करें। ऋषि मुनि कहते हैं, ठीक है, आपके राजा इतने बड़े धर्मात्मा हैं तो जरूर उनकी समस्या का निदान किया जाएगा। ऋषि मुनि कुछ देर के लिए अंतर ध्यान लगाते हैं और राजा के पूर्व जन्म में जाते हैं, तो उनको वहाँ से पता चलता है कि राजा पूर्व जन्म में एकादशी के दिन तालाब के किनारे बैठे थे। उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगा था, वो तालाब से जल पीना चाह रहे थे। उसी समय एक गाय वहाँ पे आई और वो भी जल पीना चाह रही थी, वो भी भूख प्यास से व्याकुल थी। राजा ने गौ के प्यास और भूख को ना समझ के खुद के प्यास को अधिक महत्व समझा एवं उसको वहाँ से भगा के पहले खुद जल ग्रहण किया, जिसके कारण राजा को इस जन्म में पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो लोमस ऋषि मुनि की बातों को सुनकर सिपाहियों और मंत्रियों ने पूछा, हे प्रभु, पूर्व जन्म में सबसे पाप होते हैं, जाने अनजाने में जो भी पाप होता है उसका कुछ ही प्रकार का प्रायश्चित भी होता है। तो राजा के पापों का प्रायश्चित अगर होता है तो उसके बताने की कृपा कीजिए कि राजा का पाप कैसे मिटेगा। लोमस ऋषि बोलते हैं कि राजा यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करे तो राजा को अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि की बातों को सुनकर मंत्रियों और सिपाहियों को बड़ी खुशी हुई। वो लोग राजा के दरबार में गए, राजा को एकादशी व्रत के बारे में बतलाया। राजा क्योंकि पहले से ही सभी प्रकार के पूजा पाठ धर्म कर्म करके थक चुके थे, उनके मन में एक आखिरी आशा का किरण था। तो राजा ने प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, उसका पालन किया, व्रत को रखा, निराहार रहकर व्रत रखा। श्री नारायण की मन से, वाणी से, कर्म से, कायिक वाचिक मानसिक पूजा किया। नारायण हरि की कृपा से राजा को 9 महीने के बाद बहुत ही सुंदर और गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। तो जो भी पुत्र की कामना से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करता है, नारायण हरि की कृपा से उसको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। तो भक्तजनों, नारायण हरि की कृपा सबके ऊपर ऐसे ही बनी रहे। ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को अपने घर परिवार में और भी लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि इस एकादशी व्रत की कथा को जो सुनता है, जो कहता है, दोनों को यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसमें स्वयं नारायण जी ने युधिष्ठिर जी से कहा है। तो इस व्रत कथा को आप एकादशी के दिन जरूर सुनिए और दूसरों लोगों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को पुण्य की प्राप्ति हो। इसी के साथ में वीडियो मेरा संपन्न होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, नारायण हरि की कृपा आप सबके ऊपर भी बरसे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।